कौशल्या दीदी, देखो तो तुम्हारे लिए संदेश लाई हूँ। अरे सुमित्रा बड़े अच्छे मौके पे आई है। सुमित्रा काकी तो हमेशा मौके पर ही आती है ना? तो वैसे आपके संदेश तो पूरे गांव में मशहूर है। देखो तो दीदी, जाने दो ना, मुझे तो कौन आने वाला है अभी जाने, साथ वाले गांव के छोटापति बाबू। धत पगली, तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी, मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ रहा है। श्रुति दीदी? हाँ श्रुति। दुग्गा दुग्गा, बधाई हो दीदी, बधाई हो। पता है आज 10 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी, कैसा दिखता होगा वो, उसकी आवाज कैसी होगी, कैसे पुकारेगा वो मुझे। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी। सच कहूं आज पल के झपकने को भी दिल नहीं करता। अगर मैं पल की बंद करूं और वो आ जाए तो। अरे दीदी, मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वो बचपन का देवदास है। हमारी हवेली में आता था और दरवाजे के पीछे से यूं झांक कर पूछता था, काकी माँ पारो है? लो, शुरू हो गई काकी माँ की नौटंकी। और याद है सुमित्रा, जब देव रूठ के चला जाता था तो वो पारो को कहते थे जाके उसे ढूंढ के लेके आ। हाँ, और वो दोनों हमेशा अमरूद के बागीचे में ही मिलते थे। और धर्मदास उनके कान पकड़ कर लेके आता था। कितनी गहरी दोस्ती थी। हाँ दीदी। और तुम्हें याद है दीदी, जिस दिन तुमने देवदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और उसके बग्गी के पीछे कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी हमारी पारो। अरे ओ देवा, तपती धूप में पथरीली जमीन पर पांव छिल रहे थे, फिर भी पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और चिल्ला रही थी, मैं भी देव के साथ जाऊंगी माँ, मुझे भी देव के साथ जाना है, मुझे भी विदेश जाना है। कहाँ भेजती मैं उसे विदेश, पगली मेरी बच्ची। देव के 3 रुपए लौटाने। दिया जलाकर इंतजार करो तो जाने वाला जल्दी आता है। ये मानकर आज 10 साल से देव के नाम का दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया दीदी। मैं उसे बताकर आती हूँ। हाँ। वो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी वो दीदी। हाँ सुमित्रा जाओ। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। क्यों ना हो, आखिर हमारे पड़ोसी जो है और पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। ये काकी माँ के संदेश। खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे काकी, कौन सी खबर? पारो, देवदास आ रहा है। श्रुति, देवदास आ रहा है। तुझे क्या क्या बताओ, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझा ना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। उड़ी बाबा, जरा हम भी तो देखें कितनी शक्ति है इस दिए में। आ गई, कौशल्या भाभी, अरे जल्दी करो, देवदास आ गया। जल्दी अरे करो, आ रही हूँ रे बाबा। आरती का दिया जला रही थी, कुछ कमी रह जाती तो। बड़ी माँ से कहो देव आ गया है। अरे माँ, इतना वक्त लगाओगी तो देवदास अपनी आरती खुद उतारेगा। अरे ऐसे कैसे आरती खुद उतारेगा? आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। 1 मिनट रुको 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 रुको। आज देवदास को सबसे पहले मैं देखूंगी। तुम लोग सब अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना मेरे लिए। ठीक है। हाँ। छोटी मालकिन, अरे यकीन नहीं होता 10 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी। अरे कल तक जो मेरे कंधों पे खेला करता था अपना देवा, सच आज मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अरे एक बार देखोगी तो पलके झपकाना भूल जाओगी। इतना भी पत्थर पानो, बता मेरा देव कहाँ है? अरे रास्ते में उतर गया, कहने लगा अपनी पारों से मिलकर आता हूँ। आता ही होगा, आ जाएगा अभी। आ गया मेरा देवा, आ गया। छोटू माँ, आप तो कह रही थी कि सबसे पहले देवदास को आप देखेंगी, पर अब तो पारो की नजर लगेगी उस पर। भाभी छोटू माँ, इसका क्या करना है? क्या बात है, पारों से मिलने गया है।
पारो, लगता है देवदास आया है। देवदास केमन आছো ভালো তো आओ बेटा आओ अरे सूट में तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो तुम। हम सब तो तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए। कौशल्या दीदी तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पारो कहाँ है? अरे अभी अभी तो गई थी, न जाने कहाँ चली गई पगली। कह रही थी जब देव आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, यूं लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। और अब जब तू आ ही गया है तो ऊपर छुपकर बैठी है। ए पारो! मैं ऊपर जाऊँ? हाँ हाँ बेटा जा जा, तू ही जाकर मिल ले उससे। কেমন আছো পারো? बहुत दिनों बाद मिले हम। पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 पहर। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है। डर था कहीं तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता? उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा। देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा गुरूर। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। पावती, पावती देखो देवदास आ गया। आने दो उसे। अब रुकना छोड़ दो मैं ना। उससे बात नहीं करना चाहती। उसे कहो कि चला जाए यहाँ से। अरे माँ इतने मैंने कहा ना मैं उससे बात नहीं करना चाहती। माँ। उसे जा, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब क्यों? क्या खराबी है मेरे चेहरे में? वहां पारो नहीं दिखना चाहती? यहां पर आ। 10 साल तक इंतजार हम करें और स्वागत करे पड़ोसी। तू चला जा अपनी पारो के पास। आंखें नहीं खोलोगी? नहीं खोलूंगी। मेरा चेहरा भी नहीं देखोगी? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। लेकिन देव, अरे कहाँ भैया कहाँ जा रहे हो देव? रुकिए तो। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था। गया था छोटा तूफान बनकर और लौट रहा है बड़ा वकील बन के। लेकिन तेरी शरारत नहीं बदली। बाबूजी। बेटा वो सुबह ही कचहरी चले गए। अचानक उन्हें कुछ जरूरी। अच्छा। रोज रोज की फरियादें आज देव और पारो पाठशाला में नहीं गए।
आज देव को हुक्का पीते पकड़ा गया। सारा दिन उस पारो के साथ गांव में आवारा करती। अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तुम। Now get out! जब मैं गया था तब भी वो यहां पर नहीं थे। आज मैं वापस लौटा, अभी वो यहां पर नहीं। देव, तुम जानते हो अंग्रेजी सरकार उन्हें सर का खिताब देने वाली है। अच्छा हाँ, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। अच्छा। खुश तो होंगे ही, मगर कचहरी में। हमारे खानदान में तो जब बेटा इतने सालों बाद घर वापस आता है तो बाबूजी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है बहू। देवदास, आई एम सोना। बड़ी माँ, मैंने तुझे एक अच्छी विदेशी घड़ी लाने के लिए कहा था, लाया तू? नहीं, पर अच्छा वक्त लाया। अरे देख तो, इस तरफ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ लोग सिर्फ कागज ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या, और कभी कभी तो कागज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाता था। परेशान करिए, अभी इश, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देवदास को देख रही थी। कैसा लगा तुझे? मैं नहीं बताती। अरे बता ना, कैसा लगा तुझे? एकदम बोका। धुत। और तुझे देखकर वो क्या बोला? मैंने तो अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। माती भी? शक्ति। हे राम, तड़प रहा होगा बेचारा। तड़पने दो। अरे इतना भी मत तड़पाना उसे, नहीं तो बचपन की तरह फिर से आ धमकेगा दरवाजे पे और पूछेगा, काकी माँ पारो है? अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी।